हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस 2.0 में। और आज हम आर्मी का ओरिजिनल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। पूरे 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन पेपर रहेगा हमारा कोल्हापुर जीडी का। और देखिएगा, ये हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर मेरे पास देखो 15 से 20 ओरिजिनल पेपर आपके पड़े हैं, जो कि कुछ 23 फरवरी के हैं, कुछ आपके 1 नवंबर के हैं। तो इस नए चैनल में जो हमने ये नया चैनल बनाया है, इसके अंदर हम आर्मी के ओरिजिनल पेपर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जितने मेरे पास ओरिजिनल पेपर है वो सभी की सभी मैं यहाँ पे पूरे की पूरे 50 प्रश्नों के साथ सॉल्व कराऊंगा। और साथ साथ आपको भी मॉक टेस्ट के रूप में ये जो पेपर है वो मिलेंगे। तो अपना टेस्ट लगाइएगा, अपना स्कोर देखिएगा, आपका स्कोर कितना है। और एक बात और, मैं कभी भी स्टार्टिंग में नहीं बोलता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बट ये हमारा नया चैनल है तो मैं स्टार्टिंग में सभी को बोलूँगा, जो भी हमारे फ्रेंड्स ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे भाई बहन, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप सभी को पता है प्रश्नों की संख्या हमारी 50 है और टारगेट मैं दूंगा आपको 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने का। ये हमारा ओरिजिनल पेपर है कोल्हापुर जीडी का, तो इसमें आपको टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाना है और देखना है आपका कितना स्कोर हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन ए सामान्य ज्ञान। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनवाया गया था? जल्दी से आंसर दीजिएगा, आज ऑप्शन नहीं बोले जाएंगे। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था अकबर ने। ऑप्शन ए जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय। राइट आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन बी दिया है न्यूयॉर्क, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आंसर साथ साथ मैच करते जाइएगा, आपको आंसर देने के लिए ज्यादा समय नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध, तो जिन्होंने भी यहां पे आंसर ऑप्शन ए दिया है 1761, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। भारतीय मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं? भारतीय मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, नासिक। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसे लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है? लेडी विद द लैंप के नाम से। आंसर मैच कीजिएगा। क्या आप सभी ने ऑप्शन सी आंसर दिया है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल करेक्ट आंसर है। और यदि मैं इसके साथ लगा देता भारत की लेडी विद द लैंप, तब आंसर सरोजिनी नायडू होगा। आंसर जल्दी जल्दी दीजिएगा। ओरिजिनल पेपर का टेस्ट है हमारे कोल्हापुर जीडी का पेपर। क्वेश्चन नंबर 6, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, गांधी जी की जयंती होती है 2 अक्टूबर को, उस तिथि को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है तिब्बत को। ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। ये ओरिजिनल पेपर है। बताइएगा, आपका टोटल स्कोर 50 में से कृष्णा है। आप इसको बिल्कुल पेपर लगाकर चले। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से है? अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा नदी। यहां पर जिन्होंने ऑप्शन ए आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी।
आंसर साथ साथ मैच करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा इसका, राजा राम मोहन राय, जिन्होंने भी ऑप्शन बी आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, निम्न में से किसे ब्लैक पर्ल कहकर भी संबोधित करते हैं? ब्लैक पर्ल किस खिलाड़ी का उपनाम है? तो पेले का, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्षों के बाद कराए जाते हैं? आसान सा प्रश्न पूछा गया था। राइट आंसर ऑप्शन जिन्होंने भी सी दिया है 5 वर्ष, उनका करेक्ट आंसर है। आंसर के लिए ज्यादा समय नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो क्या बोलते हैं? राज्यसभा, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा इसका, मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। तो यहां पर सेक्शन ए कंप्लीट होता है। अब शुरू करते हैं सेक्शन बी, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, एक हॉर्स पावर बराबर डैश वाट। आसान सा प्रश्न है। तो यहां पर सभी का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है, 746 वाट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? एक्चुअली में प्रश्न यह है कि मनुष्य के शरीर में वजन के हिसाब से रक्त की मात्रा का प्रतिशत, क्या आंसर होगा? 7%, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, एलपीजी गैस में किस गैस का मिश्रण होता है? एलपीजी गैस में किस गैस का मिश्रण होता है? तो यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्यूटेन और प्रोपेन। मैं उम्मीद करूंगा सभी ने सही आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 19, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो सही जवाब यहां पे जिन्होंने भी ऑप्शन बी दिया है, रेबीज, उनका करेक्ट आंसर है, रेबीज। क्वेश्चन नंबर 20, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा इसका, कोशिका। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? लो जी, क्या इस क्वेश्चन का आंसर भी किसी का गलत होगा? मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग फेफड़े होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, पाचन के पश्चात प्रोटीन किसमें परिवर्तित होता है? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, अमीनो अम्ल। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिएगा जल्दी से, टाइफाइड किसके कारण से होता है? टाइफाइड किसके कारण से होता है? तो यहां पर जिन्होंने भी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए दिया है, बैक्टीरिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रकाश संश्लेषण किस में अधिकतम होता है? तो देखो, प्रकाश संश्लेषण होता है लाल रंग में अधिकतम, ठीक है। अब यहां पे लाल ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए अब मैं होमवर्क का दे रहा हूं, इसमें आपका हल्का सा दिमाग चलेगा, राइट। गूगल किसी को नहीं करना है, पहले अपने माइंड से ही इस प्रश्न का आंसर देने का ट्राई कीजिएगा कि यदि ऑप्शन में लाल नहीं दिया तो किस रंग में प्रकाश संश्लेषण अधिकतम होगा, ठीक है। क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, आंसर जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? आवृत्ति का एसआई मात्रक, ऑप्शन डी होगा इसका, हर्ट्ज। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे,
मछली डैश के द्वारा सांस लेती है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपके जितने भी आर्मी के एग्जाम हुए हैं ये कहीं ना कहीं पूछा ही गया है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हो गया है, पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन कोई गलत भी नहीं करता है, सभी को इसका आंसर पता है। गलफड़ो इसका करेक्ट आंसर होगा। और केचुआ आपको पता होना चाहिए। केचुए केचुए जो है ये त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27 है, लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? करेक्ट आंसर यहां पे मैच करो। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। 28 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। 29, बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनका डैश होता है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। क्योंकि उनका घनत्व कम होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। और जिन्होंने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया, आगे बढ़ने से पहले बोलूंगा ईमानदारी से लाइक कीजिएगा। अपने इस फ्रेंड को हमारा ये चैनल जरूर शेयर करेंगे जो भी आर्मी की तैयारी कर रहा है। और ये हमारा शुभम ई क्लासेस 2.0 सेकंड चैनल है, इसको भी सपोर्ट कीजिएगा। जितने भी विद्यार्थी हैं जिनको नहीं पता, हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे। इस चैनल पर हम अभी स्टार्टिंग में 20 से 25 जो पेपर डालेंगे वो ओरिजिनल पेपर डालेंगे, जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। राइट, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, निम्न में से अचुंबकीय धातु कौन है? अचुंबकीय धातु करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, टीन। टीन जो है वह एक अचुंबकीय धातु है। तो चलो जी, यहां पर आपके भाग सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट होते हैं। अब सेक्शन सी है हमारा गणित। राइट, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 31 शुरू करते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे 30, 53 और 99 को विभाजित करने पर समान शेष बचे? तो देखो, यहां पे तो सिंपल आपको डिवाइड ही करके चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर मैं 23 से 30 को भाग करूंगा तो हमारा शेषफल कितना बचेगा? 7 बचेगा। यदि मैं 23 को 53 से भाग कर रहा हूं तो 23 दूनी 46, तो भी 7 बचेगा। और यदि मैं 23 को 99 से डिवाइड कर रहा हूं, ओके, तो 23 चौके कितना होगा? 3 चौके 23 चौके कितना होता है? 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 92 होता है, तब भी हमारा 7 शेष बचेगा। राइट, तो यहां पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। एक संगीत विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 255 हो तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा, बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखो, टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 100% हैं, जिसमें 70% जो विद्यार्थी हैं वो क्या हैं? बॉयज हैं। तो बचा कितना? 30%, और 30% क्या है? गर्ल्स हैं। अब लड़कियों की संख्या दे रखी है आपको 255, यानी कि 255 जो है वो किसका मान है? 30% का मान है, तो 30 बटे में आ गया। और हमको निकालनी है लड़कों की संख्या, जो कि कितनी है? 70% है। 70% से डायरेक्टली गुणा कर देंगे। ये आपको स्टेप फॉलो करना है बस। 0 से आपकी 0 कैंसल, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15। 85 को 7 से गुणा करना है, 5 सत्ते 35 का 5, हासिल 3, 7 56, 595। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। कक्षा में कुल लड़के 595 हैं। क्या सभी को समझ में आया है? चलो, क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने। दो संख्याओं का गुणनफल 4725 और महत्तम समापवर्तक 15 हो तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो देखो, इसके पीछे का मैं आपको बेसिक नहीं समझाने वाला, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करने का मैं अप्रोच बताऊंगा। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है और एक आपको एचसीएफ दे दिया,
और आपको क्या बोल रहा है, एलसीएम निकालने को, तो सीधा गुणनफल को आप एचसीएफ से भाग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। करेक्ट है बातें? भाग करेंगे कितना आएगा, 15 तिया 45, 15 एकम 15, 15 5 75, 315 आपका करेक्ट आंसर होगा। 315 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने। यहां पर रीजनिंग का क्वेश्चन है, बट ओरिजिनल पेपर में ये आपके गणित वाले सेक्शन में ऐड किया है, तो हमने भी गणित में ही ऐड किया है। तो रीजनिंग है, सिंपल सी बात है, दो दो का अंतर है, 39 और 2 41, 2 43, 2 45 और 2 47। चलो 35 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देना है। एक वृत्त की त्रिज्या 28 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिएगा, मेंसुरेशन वाला टॉपिक जो है वो मैंने आपको बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया है। इसका एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, सेकंड पार्ट आने वाला है, ठीक है। वो आप हमारे शुभम ई क्लासेस जो हमारा पहला चैनल है उस पर जाकर देख सकते हैं। तो देखो, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। आर हमको 28 दे रखी है, तो 28 को 2 बार लिख लो, 28 गुणा 28, 7 से कैंसिल हो गया, 7 चौके 28। अब इसको आप टोटल को गुणा करेंगे, 28 गुणा 4 गुणा 22, तो आपका राइट आंसर 2464 आना चाहिए। आपका राइट आंसर 2464 आना चाहिए। यदि आपका इतना आंसर आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसलिए मैं पूरा मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, यहां पर आपका बस सॉल्यूशन हो चुका है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 आपके सामने। कोई संख्या तथा वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर उत्तर 17 आता है, तो वह संख्या क्या है? सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो, ऐसे प्रश्न में आप क्या करो, ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। राइट आंसर 6 होगा। 6 में वही संख्या और 5 जोड़ने पर क्या 17 बन रहा है, 6 6 12 और 5 17, तो सेटिस्फाई कर रहा है ना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। गॉट इट। चलो क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। एक वस्तु को 6800 रुपए में बेचने पर प्रशांत को 75 रुपए प्रतिशत की हानि हुई, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस की अगर मैं बात करूं तो ये वाला भी टॉपिक मैं आपको अपने शुभम ई क्लासेस पे कंप्लीट करवा चुका हूं, वहां पर भी आप जाके इस पूरे कंप्लीट टॉपिक को देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। देखो, कॉस्ट प्राइस जो होता है इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस इंटू 100, और नीचे देखो यहां पे हानि हुई है ना, तो नीचे होगा आपका 100 माइनस लॉस परसेंट। ओके, तो देखो विक्रय मूल्य था 6800 रुपए, गुणा किससे करेंगे, 100 से, और 100 माइनस लॉस परसेंट, तो यहां पे 25 आ जाएगा। 100 में से 75 घटाएंगे 25। अब भाग करेंगे 25 चौके 100, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 चौके 32, हासिल 3, 6 चौका 24 और 3 27, 27 200 आपका राइट आंसर होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन ए को आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। एक मोटरसाइकिल 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है, किलोमीटर प्रति घंटे में गति ज्ञात करें। तो 2 स्टेप फॉर्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। हमको गति निकालनी है तो स्पीड का सूत्र पता होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। दूसरी चीज, मीटर प्रति सेकंड को आगे यदि हम किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हैं तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। बस अब मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूं। देखो, डिस्टेंस कितना है आपका, 140 मीटर है, और समय आपको दे रखा है 18 सेकंड। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ये क्या हो गया, ये आपकी स्पीड आ गई मीटर प्रति सेकंड में। डायरेक्ट कर लेते हैं इसको यहां पे। अब ये मीटर प्रति सेकंड में आपकी स्पीड है, स्पीड को हमको किलोमीटर प्रति घंटे में आंसर देना है, तो 18/5 से गुणा कर देते हैं। राइट, ये 18 से आपका ये 18 कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, 28 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो जिनका ऑप्शन बी आ रहा है उनका आंसर करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 175 में घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बनता है। तो देखिएगा 175 के नियरेस्ट हमको पता है 169 ही ऐसा नंबर है जो कि 13 का स्क्वायर है। तो 175 में से यदि मैं 6 घटा दूं, तो 169 बनेगा जो कि एक पूर्ण वर्ग होगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देना है। एक आयत का क्षेत्रफल 560 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो परिमाप ज्ञात करें। तो यहां पर देखिएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको आयत के क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए, होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और आयत का जो परिमाप होता है, परिमाप का सूत्र आपको पता होना चाहिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इतनी चीजें क्या ध्यान रहेंगी। अब देखो आयत का क्षेत्रफल दे रखा है आपको 560, ओके, लंबाई आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमको निकालनी पड़ेगी पहले, परिमाप निकालने के लिए चौड़ाई हमारे पास होनी चाहिए। तो इसको कैंसिल करते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, चौड़ाई आपकी कितनी आ गई 28 आ गई। चौड़ाई कितनी आ गई 28 आ गई। चौड़ाई मान लो चाहे लंबाई मान लो, है ना, वैसे लंबाई मानेंगे तो सही रहेगा क्योंकि लंबाई चौड़ाई से ज्यादा होती है। यहां पर हमको सिर्फ एक भुजा दी हुई है, राइट। चलो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन पे चलते हैं, सॉल्यूशन हमारा बिल्कुल सही ही आएगा। अब हमको परिमाप निकालना है, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ओके। तो 48, 28 और 20 48, 48 दूनी 96, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 41, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर आपको देना है। यदि एक काम को ए और बी 12 दिन में, यहां पे लिख लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, सी प्लस ए किसी काम को 20 दिन में करते हैं, और बी प्लस सी किसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो यदि मैं इन सभी का जो एलसीएम ले लूं तो वो क्या होगा, टोटल वर्क होगा जो कि 60 यूनिट है। 12 पंजे 60, 20 तिया 60, 15 चौके 60। अब देखो हमसे बोला है तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये हमारी एफिशिएंसी है, ठीक है, पर ये जो एफिशिएंसी है ये 2 बंदों की एफिशिएंसी है, यहां पर भी 2 की है, यहां पर भी 2 बंदों की एफिशिएंसी है। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनको आप जोड़ लो। यहां पर 2 कॉमन ले लूंगा मैं, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और यदि मैं एफिशिएंसी को जोड़ूं तो एफिशिएंसी का टोटल कितना है, 5 3 8, 8 और 4 12। अब देखो ये 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो गया 6 बार में। तो ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता है वो कितनी आ गई, 6 आ गई। तीनों की जो क्षमता है वो कितनी आ गई आपके सामने, 6 आ गई, ओके। अब देखो टोटल काम हमारा 60 है, कहां पे करें इसको, यहां पे करते हैं। देखो टोटल काम हमारा 60 है, टोटल बंदे कितने हैं, 6 हैं, तो 6 दहा 60, तो वो इस काम को 10 दिन में कर देंगे। इस काम को तीनों मिलकर 10 दिन में पूरा करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। इस टाइप के प्रश्नों को आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, ये आसान मेथड है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं। एक कार्यालय में 20 श्रमिकों की औसत आय 1900 रुपए प्रति माह है। यदि प्रबंधक की आय उसमें जोड़ दी जाए तो उसे 2000 रुपए प्रति माह हो जाती है, तो प्रबंधक की आय क्या होगी। तो देखिए 20 श्रमिक थे जिनकी टोटल आय, जिनकी औसत आय थी 1900 रुपए प्रति माह। तो यदि मैं 1900 को 20 से गुणा कर दूं तो ये 38,000 जो है ये क्या हो गई, ये 20 श्रमिकों की टोटल आय हो गई। यदि प्रबंधक की आय भी इसमें जोड़ दी जाए तो टोटल पर्सन हो गए 21, और आय कितनी हो गई है यहाँ पे 2000 रुपए प्रति माह।
तो अब यदि हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना बनेगा, 42,000 बनेगा। करेक्ट है बातें। प्रबंधक की आय हमको निकालनी है। तो देखो जी, ये 42,000 रुपये कितनी है, प्रबंधक को मिला के है, और ये 38,000 जो है प्रबंधक को हटा के है। तो यदि मैं 42,000 में से 38,000 माइनस कर दूं तो प्रबंधक की आय आ जाएगी कितनी, 4,000 रुपये। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी को यह प्रश्न समझ में आया है? मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर करिएगा। आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो आयतन ज्ञात करें। तो देखो जी, बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर टू एच। ओके, अब यहां पर देखो पाई आर टू एच होता है, पाई का मान 22/7, आर आपको दे रखा है 7, तो 7 गुणा 7, एच आपको दे रखा है 15। 7 से हमारा ये 7 कैंसिल हो गया। अब 22 को हम 7 से गुणा करेंगे, फिर 15 से गुणा करेंगे, तो आपका राइट आंसर 2310 सेंटीमीटर आना चाहिए। सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। क्या सभी का ये आंसर आया है गुणा करके? यदि आपका ये आंसर आया है तो आपका उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने, निम्न में से क्या आयत के क्षेत्रफल का सही सूत्र होगा? आयत के क्षेत्रफल का सही सूत्र तो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है, एक टायर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो 50 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? तो देखो, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है। इसकी ट्रिक याद रखिएगा कि चक्रों की संख्या का मान क्या होता है, दूरी बटे में परिधि, यानी कि 2 पाई आर। ये आपका सूत्र है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखो, चक्रों की संख्या कितनी दे रखी है, 50 दे रखी है ना। दूरी हमको निकालनी है, जिसको मैंने यहाँ पे डी लिख लिया। ओके, नीचे है 2 गुणा पाई का मान 22/7, तो 7 नीचे ना रहकर कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पे आर आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे सबको क्लियर है? ये 7 से आपका 7 कट गया, 22 दूनी 44। अब 44 को 50 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 चौके 20, 2 5 चौके 20 और 2 22। तो यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, 2200 आ रहा है जी। यहाँ पे आपका 2200 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर होगा, 2200 सेंटीमीटर। बट आपको आंसर दे रखा है मीटर में। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस 2200 को क्या करेंगे, 2200 को हम 100 से भाग कर देंगे, तो मीटर में हमारा करेक्ट आंसर होगा 22। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्या सभी को यह स्टेप समझ में आया है? मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा। चलो, यहां पर आपका गणित कंप्लीट होता है कोल्हापुर जीडी वाले पेपर का। अब हम बात करेंगे रीजनिंग की, जो कि लास्ट के 5 क्वेश्चन हैं। जल्दी से आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का। सिंपल सा प्रश्न है आपके सामने। तो देखो, यहां पे क्या है, ये 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, आगे क्या आएगा, 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने, जल्दी से आंसर देना है। 3 संख्याओं का औसत 27 है। अब देखो, इसको कैसे करोगे सोल्व। 3 संख्याओं का औसत 27 है, तो यदि मैं 3 को 27 से गुणा कर दूं तो 81 क्या आ जाएगा, तीनों संख्याओं का टोटल आ जाएगा। ओके, अब देखो, यह है हमारी पहली संख्या, यह है हमारी दूसरी संख्या, यह है हमारी तीसरी संख्या। प्रश्न बोला है कि दूसरी पहली से 3 गुणी है। यदि मैं पहली को 1 मानूं तो दूसरी जो है वो पहली से 3 गुणी होगी, तो 3 हो जाएगी। और तीसरी पहली से 5 गुणी है। पहली संख्या 1 है तो तीसरी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्या ये स्टेप समझ में आया है सभी को? अब देखो,
हमको बोला है वे संख्याएं क्या होंगी, हमको वो संख्याएं निकालनी है। 5, 3, 8 और 1, 9। रेशो में टोटल कितने का हो रहा है जी? 9 का हो रहा है। और एक्चुअल में कितना टोटल है संख्याओं का? 81 है। तो टोटल बराबर टोटल हो गया। एक रेशो का मान कितना आ गया? यहां से आपका 9 आ गया। अब संख्याएं निकालनी है। एक रेशो का मान कितना है? 9 है। 3 रेशो का मान कितना होगा? 27 होगा। 5 रेशो का मान कितना होगा? 45 होगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने स्क्रीन पर। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। यदि पेल को किसी भाषा में 2134 लिखते हैं, अर्थ को 4150, तो पर्ल को कैसे लिखेंगे? तो देखो, इस प्रश्न का आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। देखोगे यहां पे पी का कोड कितना है? 2 है। ई का कोड कितना है? 4 है। ए का कोड कितना है? 1 है। राइट। फिर आपको आर निकालना है। आर जो तीसरे नंबर पे है, तो आर का कोड 5 हो गया। और एल का कोड कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2, 4, 1, 5, 3 आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49 है आपके सामने। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अरुण ने कहा, यह लड़की मेरी मां के पोते की पत्नी है। अरुण उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है? तो देखो, इस प्रश्न को खुद से सोल्व कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ससुर। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ससुर। और ब्लड रिलेशन वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो के। राइट, ये टॉपिक मैंने आपको बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया है। यदि किसी के कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस टॉपिक का लिंक मिलेगा, जाके उन टॉपिक्स को भी जरूर पढ़ेंगे ताकि आपका ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है और आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन, ये डायरेक्शन से क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। तो देखो जी, पहले आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। ओके, अब देखो, हमको बोला है एक आदमी पूर्व की ओर चलता है 1 किलोमीटर। यहां पर वो आदमी है, ये 1 किलोमीटर चला पूर्व की ओर। ओके, फिर दक्षिण की तरफ मुड़कर, नीचे दक्षिण है, 5 किलोमीटर चलता है। फिर पूर्व की तरफ मुड़कर फिर से 2 किलोमीटर चलता है। फिर उत्तर की ओर मुड़कर ऊपर वो 9 किलोमीटर चलता है। वह अपने शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर है? तो देखो, यहां से ये 5, इतना हिस्सा 5 तक का कैंसिल हो जाएगा, आमने सामने वाला। तो ये टोटल 9 है, तो यहां पे 4 बच गया। अब इनको जोड़ लो, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 किलोमीटर अपने घर से दूरी पर है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने ऑप्शन बी आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइस, ये थे आपके टॉप 50 प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन, कोल्हापुर जीडी का पेपर। बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। जिन्होंने अभी तक लाइक एंड शेयर नहीं किया है हमारे इस नए चैनल को, लाइक एंड शेयर जरूर करके और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।